गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन यह कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें नहीं पता है कि हमें कब, कहां और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह आपको मौन की शक्ति का एहसास कराने जा रही है। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। वह दुनिया के शोरगुल से दूर जंगल में अकेला रहते थे और वह बहुत ही ध्यान मग्न व्यक्ति थे, इसीलिए पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। और एक दिन उनके पास एक राजकुमार आया और कहा, है गुरुवर, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, जैसे धन, प्रसिद्धि और सभी विलासिता जो एक व्यक्ति पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से इतनी बेचैनी क्यों है? तो साधु ने कहा, ऊपर से आपको इसका उत्तर पता है, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की। साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं, क्या आप वह प्रयोग करना चाहेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार दुविधा में पड़ गए, लेकिन उसने साधु से कहा कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे, और इन 10 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठेंगे और जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन सामान्य व्यक्ति से ज्यादा विचलित है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहे थे। उनके भीतर बोलने की प्रबल इच्छा थी, पर वह मान गए और कुछ न बोले, एक शब्द भी नहीं, लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, उन्हें एक बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उनके लिए यह बड़ा अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे और अपने आप से पूछ रहे थे कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठे और प्रकृति, फूलों और पौधों को और आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहे थे। अपने जीवन में पहली बार वह देख रहे थे कि उनके चारों ओर कितनी सुंदर प्रकृति है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को देखकर अच्छा महसूस कर रहे थे। इस तरह एक हफ्ता बीत गया और उनके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल, सब कुछ गायब हो गया। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगी और वह गहरे ध्यान में डूब गए। उन्होंने आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चले गए। कोई चिंता नहीं थी, न मन में अशांति थी। राजकुमार को भीतर ही भीतर गहन शांति का अनुभव होने लगा। बाकी के 2 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार खुद को बौद्ध भिक्षु के सामने पेश करते हैं। राजकुमार ने साधु से कहा, है गुरुवर, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मेरा मन इतना विचलित और अशांत क्यों है। फिर उन्होंने पूछा, बताओ क्या जवाब मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा कि मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर ऊर्जा बर्बाद करता था और उनके बारे में अकेले ही सोचता और ज्यादातर समय उनके बारे में नकारात्मक ही सोचता। इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो रहा था और अधिक बातें करने और सोचने से मेरा मन अशांत हो गया। इस वजह से मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा और निरंतर असफलता ने मुझे और अधिक उदास और चिड़चिड़ापन बना दिया और इसने मेरे जीवन को और नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लग रहा है कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा हूं और इससे पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान अपने आप हो जाता है जब हम अभी भी और चुप है। ध्यान में मैंने पहली बात यह सीखी कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है।
बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं, और आज भी लोग ज्यादा बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। साधु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाते हुए बुद्ध से जुड़ी एक कहानी सुनाई। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्यों ने गौतम बुद्ध से प्रश्न किया कि है भगवान, आप अधिकांश समय मौन क्यों रहते हैं? तब बुद्ध ने कहा, मैं ध्यान की गहराई में मौन रहता हूं। मौन स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना तो स्वयं को जानना असंभव है। जितना जरूरी हो उतना ही बोले, और बिना बोले ही उनका काम न बोले, और जब बोलना बंद कर दे तब आप यह पाएंगे कि 90% बोलना हानिकारक होता है। नहीं बोलते तो अच्छा था। 90% मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर लोग थोड़ा सा चुप हो जाएंगे तो झगड़े कम हो जाएंगे, अशांति कम हो जाएंगी। वही जीवन का स्रोत है, वहीं से आनंद का जन्म होता है, वहीं से तुम मृत्यु में डूबोगे, वहीं तुम्हारा सूर्य उदय होगा, वहीं फिर अस्त होगा। तब जीवन का नया धन पाओगे, फिर नई शक्ति का जन्म होता है। थकान मिटती है, उदासी मिटती है, चिंता मिटती है। जैसे कोई नहाकर आता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही भीतर से कोई वापस आता है तो मौन में स्नान करके लौट आता है, तो पूरा व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक मोह की उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन बोलने से भी नहीं बटता। वह निरंतर तुम्हारे भीतर बैठ उसकी एक अंतर्धारा बनी रहती है। तुम बोलो, लेकिन अपने को मत छोड़ो। आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सकते हो। एक बार गहरे सन्नाटे में तब तुम्हारी वाणी में सुगंध होगी, फिर तुम्हारी वाणी में विशालता होगी, जो तुम्हारे बोलने का संगीत होगा। सब ठीक हो जाएगा। आप बोलेंगे तो दूसरे ठंडे पड़ जाएंगे। भीतर से मौन होते ही आप इतने शक्तिशाली होने लगेंगे कि समाज की पराधीनता छोड़ने लगते हैं, और आपकी जिंदगी में एक ऐसा मजा आता है जो सिर्फ दीवानों की जिंदगी में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है, आपकी आंखें किसी और चमक से भर जाती हैं, और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी। राजकुमार ने साधु को धन्यवाद किया और अपने महल चले गए। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज्यादा बातें करने से मन शांत हो जाता है। हम अपने मन के साथ साथ अपने ध्यान पर भी नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत अधिक बातें करते हैं, उनमें किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं होते हैं। यदि हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं और न ही कभी मनचाही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, जो लोग अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो कम होते हैं और अपनी बात पर टिके रहते हैं, सम्मान उन्हें मिलता है। लोग जो कहते हैं उसे सुनते हैं और विश्वास करते हैं, और उनके विचारों के बारे में उनका मन बेचैन रहता है, शोर से भरा हुआ होता है। अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसे कब, कहां और क्या कहना है, तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो जाता है। यदि हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें तो पता चलेगा कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करते हैं। वह बोलने से पहले गहराई से सोचते हैं कि उसे क्या कहना है। लेकिन जो लोग अधिक बोलते हैं वे भी कई बार झूठ बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के दिमाग पर कचरा डालते रहते हैं। वह अधिकतर दूसरों की बुराई ही करता रहता है, इसलिए उसके अपने भी उससे बचने और उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे वचन ही वास्तविक धर्म हो सकते हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है, और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है। इसलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम उस चुप्पी को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्थान है। दोस्तों, आज हम भी मौन का अभ्यास करते हैं। यदि हम भी ऐसा ही बोलते हैं तो यह आवश्यक है, और हम कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और यदि संभव हो तो प्रतिदिन कम से कम 20-30 मिनट एकांत में शांत बैठने का प्रयास करेंगे, तो हम सब में एक सकारात्मक